हर सरकार पर लगी ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਣ ਲਈ ਦੇ ਇਹ ਠੱਪਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖੂ ਭਾਈਏ ਪਰ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉयਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਕੀ ਅੱਖੀ ਦਿਖੀ ਨੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਣਵਾ ਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੱਚਾ ਦੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨਚਾ ਦੀ मुझे नहीं लगता ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ कि सुखू भाई खिला दे ये नहीं खिला दे सुखू भाई हैं हाँ वीरभद्र सिंह और टाइम में होंदा कि बाली साहब कने सुहीर साहब कोली पे हाँ ये फलाना हुई है टमकाना हुई है मंत्री या कुछ ते चू नहीं होगा दी हाँ नहीं होगी 21 ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੂ ਹੋਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ ਪਾਇੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੈ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਾ ਕੋਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ 9 ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਜ਼ਾਦਾ ਜੁੱਦਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ बीजेपी को तो पूजी सुखू भाई तो पूजी है चालियां पार्टी ने कि बोले सुधीर शर्मा और बोली थे कि भाई धर्मशाला ते तो तुहां लड़ना है लड़ना पर जिथों ते सुखू भाई खड़ोंगे उथों ते भी तुहां लड़ना है ਬਈ ਦੋ ਹੀ ਜੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ है ना कि राजा बोली कि अगर ये बंदा मुख्यमंत्री बनया तो प्रदेश का बेड़ा पार है ना सुखू भाईया का नाम कह लिया मुकेश अग्निहोत्री भाईया ना कह नहीं दिया सुधीर भाईया ना जाए भी खास ही होंगे जिन्होंने इसका मतलब सुखू जी तेरे दिमागे पर हावी थे अच्छा हुन कुथी ना कुथी से बीजेपी लगा था कि अपा कहने प्रचंड बहुमत ने आए कहने कांग्रेस वाल झंड बहुमत आई है ना प्रचंड थे अगर तो हाँ प्रट आई दे तो चंड रही जाती बाकी ठीक है तो फिर बिंदलो रहनानगी हुंदी जी ना प्रखर वक्ता मंदे थे सहबी चुप सहबी पता नहीं कौन कौन कुछ पासे चली याद पुराने टाइम में चुंदा है ना भी जा तुझे फलानी जगीर दी है ना तेना दुआला रवि शांत नहीं है रविंदर सिंह रवि सहबी शांत नहीं है इन करने पूरे प्रदेश एक बड़ा बड़ा कुनबा है बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे हमारा मुख्यमंत्री बरात दूल्हा घोषित नहीं होगा तो शायद बन गए हालात। हाँ लीडरों की फौज है और फॉलोअर कोई नहीं सब तो जनरल है यहाँ आखिर सिपाही कौन है। वाह वाह धूमल साहब बिल्कुल चुप चुप है ना ना अनुरागे का कुछ बने ना कुछ होया ठीक है डू यू फील कि सैफ एक फ्रेश एयर हो सकते बीजेपी वास्ते ये तो बसे पर दुए लोग नहीं बसना देंगे ना सह क्या कर दे कि नड्डा साहब ऑन चाहे ना ऑन पर उन्होंने बेटे क्या नाम है हरीश नड्डा किसी गुमारमी ते चुनाव लड़ी सकते खबर के पार पर उसमें आपने ना ताड़ फाड़ कर दी गोद में बैठा हो क्या यहाँ गोद में बैठा भी कह सकते हैं पर ये आम की प्रजाति का नहीं है ना वो इतनी कम उम्र में आईएएस बन गए थे इतनी उनकी वरीयता थी कि वो कई चीफ सेक्रेटरीज को रिटायर करके ही रिटायर होते स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बने तो उसके बाद उनको एक घर मिलता है संवैधानिक पद है ये उस हिमाचल में हुआ जहां हाई कोर्ट में केसेस पहुंच रहे हैं कि पुराने ऑफिसर्स घर नहीं छोड़ रहे आम आदमी से जुड़े मसलों की जंग अफसर लड़े ना लड़े लेकिन घर की जंग लड़ते हैं आम आदमी के घर की जंग जाती है बाढ़ में तो जाए शशिधर जब यहाँ रही कांगड़ा की डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा और जब उनकी ट्रांसफर शिमला के लिए हुई तो तब वीसी फारका वहाँ डीसी थे उन्होंने कहा नहीं इतना बड़ा घर है डीसी का पुराने डीसी की फैमिली भी ठहर सकती है और नया डीसी भी वहाँ ठहर सकता है सोच की वजह से सरकार की जो मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहूंगा भाई कि जो घोचा पिट्टी है ना वो बहुत जबरदस्त हो चुकी है अभिवादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया आज के दौर में पत्रकारिता की वो हालत हो गई कि लोग हम पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन उसके बावजूद पत्रकारिता के वजूद को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे जो मृत प्राय हो जाती हैं चीज़ें मरी हुई साबित हो जाती हैं वो जिंदा हो जाती हैं और पूरी जोश के साथ उठती हुई नजर आती है। तो आज दैनिक जागरण प्रतिष्ठित अखबार है उसके जो संपादक हैं नवनीत शर्मा जी मेरे साथ हैं। नवनीत भाई नमस्कार प्रणाम कैसे हैं बढ़िया आप सुनाए बढ़िया भाई अभी आज आपका एक एडिटोरियल छपा हाँ कॉलम खबर के पार हाँ खबर के पार पर उसमें आपने ना ताड़ फाड़ कर दी है क्योंकि मेरे को संपादकों वाली भाषा नहीं बोलने आती है रीजन माफी चाहूंगा उसके लिए तो उसका संदर्भ बहुत बढ़िया था अफसरशाही को लेके था सरकार को लेके था जी
जी उदय जी, उसका बेसिकली क्या है कि कई तरह के दृश्य दिखते हैं। अब आप ये सामने देखें, विशाल थोड़ा सा दिखाइए, क्या दिखाना चाह रहे आप देख रहे हैं कि आम का पेड़ है, बहुत स्वस्थ पेड़ है, बिल्कुल पुराना है। हाँ। लेकिन इसके ऊपर ये पीपल कहें या वट वृक्ष कहें, दो में पीपल से है। कोई, यहाँ पीपल है। तो ये पूरा अपना हिसाब किताब के लिए ना इसकी शाखों से इसने रास्ता बनाया, हाँ। और ये इस पे एक तरह से चढ़ के बैठा हुआ है। हाँ, ऊपर सिर पे सवार कह सकते हैं या गोद में बैठा हुआ कह सकते हैं। यहाँ गोद में बैठा भी कह सकते हैं, पर ये आम की प्रजाति का नहीं है ना। तो यही कुछ हमारे क्या है सिस्टम में, समाज में, सरकारों में जो मूल होता है उद्देश्य, उससे भटक कर कुछ लोग इस तरह से अतिक्रमण करके अतिक्रमण का जिनको शगल होता है। लेकिन उसमें कुछ आदर्शों की स्थापना उदय भाई मुझे लगता है कि हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर ठीक करने वाले प्रोत्साहित नहीं होंगे तो जो गलत काम कर रहे हैं या जो जिसे हम रूल से या मानकों से डेविएशन कहते हैं, वो लोग प्रोत्साहित भी होते हैं, वो लोग पुरस्कृत भी होते हैं। बिल्कुल। तो वो एक गलत ट्रेंड या गलत संदेश समाज में चला जाता है। उसके लिए ये बड़ा अच्छा था कि दो उदाहरण मेरे सामने आए थे। आपने आज के आर्टिकल की बात की है। नहीं, मैं आपके मुंह से सुनूंगा। जी हाँ, उसमें ये था कि जैसे ना एक अनिल खाची जी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और बड़ी कम उम्र में आईएएस बन गए थे। और जब वो चीफ सेक्रेटरी बने थे तो मुझे कई ऑफिसर्स ने बताया कि अगर वो चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर पूरा कर जाते तो कम से कम कई, संख्या तो नहीं बता सकता, वो इतनी कम उम्र में आईएएस बन गए थे, इतनी उनकी वरीयता थी कि वो कई चीफ सेक्रेटरीज को रिटायर करके ही रिटायर होते, मतलब उसके जो दावेदार थे। तो फिर वजह क्या रही होगी? वो तो तब की वो बातें थी। मुझे लगता है अपराइट हैं और साफ बात करते हैं, रूल्स के मुताबिक चलते हैं, ऐसा सुना है हमने। मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे नहीं रहा कभी, सिर्फ इतना एक बार सुना था कि एक बार सीएम साहब होते थे वीरभद्र सिंह जी, तो कुछ लोग उनसे मिलने गए खाची साहब से, तब वो सेक्रेटरी थे या क्या थे। अब ये भी लोगों से सुना है, या तो खाची साहब अगर सुन रहे हो तो वो पुष्टि कर दें या काट दें इस बात को जी। तो कुछ लोग अपनी खाची साहब काटेंगे तो काटेंगे, हम तो नहीं काटेंगे। हाँ ऑब्वियसली। तो फसल तो हमारी एज इट इज ही जाएगी जनाब। तो लोगों ने कुछ काम बताया तो उन्होंने लोगों को डांट दिया शायद, या कहा कि भी ये नहीं होगा खाची साहब ने। हाँ, तो तब के सीएम साहब वीरभद्र सिंह जी ने उनको बुलाया और कहा कि भाई काम करना नहीं करना वो एक और बात है, रूल्स भी अपनी जगह है, लेकिन बस थोड़ा बिठा लिया करो जब कोई अपनी बात कहना है तो स्ट्रिक्ट। तो वो जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बने तो उसके बाद उनको एक घर मिलता है, संवैधानिक पद है, तो वो उन्होंने 1 महीना पहले अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्होंने छोड़ दिया। ओके। ये उस हिमाचल में हुआ जहां हाई कोर्ट में केसेस पहुंच रहे हैं कि पुराने ऑफिसर्स घर नहीं छोड़ रहे, या पिछले दिनों एक खबर तो ये भी है, माफी चाहूंगा कि हाई कोर्ट के जो माननीय जजेस हैं उनके पास क्वार्टर नहीं है, उनके पास रेजिडेंशियल नहीं है, और हाई कोर्ट ने उनकी लिस्ट भी तलब कर ली थी कि भैया बताओ। हाँ बिल्कुल चल रहा है, मंत्रियों के पास सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो हमारा क्यों नहीं। अब वो एक प्रिविलेज्ड, मैं अक्सर ये कहता हूँ, बिल्कुल इक्वल्स, ऑल आर इक्वल बट सम आर फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बिल्कुल वो चीज़ हो जाती है। और एक उदाहरण, एक तो ये था कि जब इतनी खींचतान छीना झपटी पड़ी हुई है, उसमें एक इतना वरिष्ठ अफसर जो है वो 1 महीना पहले, बात बड़ी छोटी सी है कि 1 महीना पहले उन्होंने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया। लेकिन आज के दौर में आप देखें ना कि हम इस चीज़ को भी एक बड़ी चीज़ कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा हरास कितना हुआ होगा एक समाज के तौर पे, या एक प्रदेश के तौर पे, या ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में, या और भी जो कई सेवाएं हैं। दूसरा एग्जांपल उदय भाई, आज उस आर्टिकल में आपने पढ़ा है, वो पलजोम बुट्टी का है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, वो जो बुलडोजर पे, हाँ बुलडोजर पे बैठ के उन्होंने राष्ट्रीय जो सघन प्रतिरक्षण अभियान है पोलियो का, उसमें उन्होंने वो किया। अक्सर मैं जब भी आता जाता हूँ तो कर्मचारी वर्ग हो, ये हो, अधिकारियों को तो प्रॉब्लम है कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, और कर्मचारियों, हाँ, और कर्मचारियों की अपने संकट हैं, उनकी अपनी डिमांड्स हैं, वो सब कुछ होता है, लेकिन सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यू में से सो। तो
पलजोम बुट्टी ने एक उदाहरण स्थापित किया, और ये पहला उदाहरण नहीं है उदय जी। सराज की गीता ठाकुर थी, उसका मैंने जिक्र किया है। एक निर्मला थी जो मलाना में 15 किलोमीटर बर्फ पे चली थी पोलियो के लिए, रूबेला और खसरा की वैक्सीन के लिए। तो इस तरह के लोग हैं सर, उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन पत्रकारिता का संकट ये हो गया है कि जो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट नहीं होनी चाहिए वो हो जाती हैं, और जिनको ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए वो शायद कहीं दब जाती हैं, कोई सिस्टम। एग्जैक्टली बात तो यही है। तो अभी इसमें बहुत सारे मसले ऐसे हो चुके हैं कि जिसमें आम आदमी से जुड़े मसलों की जंग अफसर लड़े ना लड़े, लेकिन घर की जंग लड़ते हैं। आम आदमी के घर की जंग जाती है बाढ़ में तो जाए। क्या क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है सब। हर कोई देखिए, हर कोई जब सेल्फ सेंटर्ड होके सोचेगा, खास तौर पे अधिकारी वर्ग जो हैं, ये अगर सेल्फ सेंटर्ड होके सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश कभी आगे बढ़ पाएगा या कोई अच्छे उदाहरण स्थापित होंगे। मैंने उसमें जिक्र भी किया है, मनीषा शिरदर जब यहाँ रही कांगड़ा की, हाँ, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, और जब उनकी ट्रांसफ़र शिमला के लिए हुई तो तब वीसी फारका वहाँ डीसी थे। तो उन्होंने नए डीसी के आने से पहले पहले अपना सामान एक कमरे में समेट लिया था। और सरोज कुमार दास वो जब बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर थे तो मनीषा जी के हस्बैंड जब वहाँ एज डिप्टी कमिश्नर ज्वाइन किया उन्होंने, हाँ 90 से 92 की बात है शायद। तो दास साहब ये सीधे रेस्ट हाउस चले गए। तो दास साहब ने कहा, लैंडलाइन पे फ़ोन आ गया कि आप अपने रेजिडेंस में आइए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अभी ठहर रहे हैं वहाँ, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इतना बड़ा घर है डीसी का, पुराने डीसी की फैमिली भी ठहर सकती है और नया डीसी भी वहाँ ठहर सकता है। दिल में जगह थी, अब दिमाग में पूरे घर की जगह बसी हुई है तो दिल क्या करे, सवाल तो वही है। ये है तो अब ये तमाम चीज़ें हैं जो साबित करती हैं कि अफसरशाही भी कितनी बदल गई, उनकी सोच भी कितनी बदल गई। इस सोच की वजह से सरकार की जो, मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा भाई, कि जो घोचा पिट्टी है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। और मेरा भी आपसे एक अनुरोध रहेगा कि थोड़े से जो असल नवनीत शर्मा है उनकी भाषा में आना पड़ेगा आपको। नहीं, वो तो आप क्योंकि नहीं होता क्या है कि एडिटर लेवल पे आदमी की सोच और वो कहते हैं ना कि डेकोरम फंस जाता है बीच में। जी ऐसा नहीं है, देखा ना, अपनी जड़ी भाषा है तिसा बुलाने से कोई शर्म नहीं पहाड़ी है तो वहाँ आओ। पर मैं बोल रहा था मतलब बड़ी धीर गंभीर चर्चा हुई याद कि जो मरोड़ बाड़ा शुरू हुई याद है, ओवर हेड ट्रांसमिशन हो याद है मेरा तो सह सीन है। खैर हूँ अगे अगर अस इसी मसले पर अगे बढ़ाइए तो एक आरोप लगता है हर सरकार पर लग जाता है कि ये तो अफसरां दी गुलाम है, चाहे बीजेपी जयराम जी अफसरां दे गुलाम हूँ ले ये ठप्पा इतों ही लगना शुरू हुई है कि सुखू भाईए पर भी अफसरशाही आ भी है। तो किने ऐसी चीज़ें दिखते देखा ऐसा होंदा उदय जी, हर सरकार दे ना कुछ ब्लू आइड बॉयज होंदे, आंखों के तारे। हर सरकार दे होंदे कि नहीं, हर सरकार दे खजरा रखने वाले ने स्यापा एक थोड़ी है वड्डी। हाँ लोग तो सह जेडे हमेशा अपोजिशन च होंदे, पर अच्छी गल दी तारीफ भी करना चाहिए। लेकिन गल ये है हर सरकार दे कुछ ब्लू आइड बॉयज होंदे जेडे तिन्हां जो बड़े पसंद होंदे बई ये मेरियां अखीं दा तारा है। ये बाद च पता बजाउंदा भी तिना आखी दे तारियां करी कि आखी कितनी फुल्ली है, सोचा कि सह नुकसान बाद च काउंट होंदे। लेकिन अच्छा ब्लू आइड होने च कोई गलत गल भी नहीं है, सरकारा लाइक माइंडेड लोकां दे ब्लू आइड होई है भी जिन्हें तो लोग की आखी दिखी ने राजी नहीं है कहने सरकारा दे प्यारे ने सरकारा दूर को जाना अपने जिले कांगड़े गल दिखी लिया। हाँ बिल्कुल, मैं जो पीछे कुछ की गलत लिखिया, चलो कांगड़े दी क्या गल करनी, कुछ भी हो सकती। पीछे कुछ की स्टेटस पाया, बोले उपयुक्त में से कौन विधायक बन सकता है, तिन्नी स्पेलिंग मिस्टेक करी थी तो लिखी था उपायुक्त। अच्छा तो मैं तिसियो फिर जवाब देता, मेरे सारे ही उपायुक्त विधायक ही होंगे है ना, कोई दो राय नहीं। बोले भी अगर 15 विधायक था 16वां डिप्टी कमिश्नर नहीं। आजकल तो बढ़ ही ऐसी कहानी है ना कि कुछ एक डीसी तो ऐसे ने जेडे सुपर चीफ मिनिस्टर गुणवा दे। हाँ बिल्कुल हुंदा, विधायक कहते तो गल ही छड़ी दे, चीफ मिनिस्टर भी नहीं गुणवा, सुपर चीफ मिनिस्टर की जेड़ा जिन्ना बोली था सब कुछ है सिर माथे जिस योगलांदे। तो गल तो हाँ सवाल ही पूछा था भाई ब्लू आइड बॉयज होंदे, ब्लू आइड बॉयज होंदे से अच्छी गल है। लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिटिशियंस जेडे होंदे ना
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ हाँ मैच करी जाते ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਲੂ ਮੈਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ पब्लिक इंटरेस्ट को तो मैच कर ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ हाँ केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन का गल तो ठीक बोली ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ पर मेरा सवाल फिर अधूरा रही है ਬੋਲਾ कि ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੱਚਾ ਦੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨਚਾ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ खुलेआम उदय जी घोषणा करना बड़ा मुश्किल है लेकिन जिसा सरकार हर चीज़ सीएम लेवल ते डिसाइड होनी कि ने पूरा एक कंट्रोल सुखू साहब का है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरे मंत्रियों पे और एक पूरा एक व्यवस्था बनी हुई है वहाँ कोई जुंडली मिलके अफसरों की उनको नचा लेगी अब मुझे नहीं लगता मतलब थोड़े कि सुखू भाई खिला दे ये नहीं खिला दे सुखू भाई हैं हाँ ये है बिल्कुल कई जगह तो बिल्कुल ऐसा है क्योंकि देखो ना एक मतलब लोगों की पहले क्या होता था उदय जी फाइल लीक हो जाती हैं हाँ ये हमारी ऐसा बड़ा स्यापा है ना पहली कैबिनेट ते लेने हुण तक अगर कितनी कैबिनेट हुई है ऐसा बोलते ना कि अग फूकी खबर बाहर नहीं आती साढ़े अट्टे दे भी ये हो जांदे भी अंदर होया क्या बिल्कुल है ना खबर बाहर नहीं आती कोई चर्चा लीक नहीं होती चर्चा तो चलो लीक हो ही जाती है तो इस कोई बंदे अपनी कल्पना शक्ति नहीं सा कल्पना शक्ति वाली लग गया पहले फैक्चुअल खबर ही बाहर आई एग्जैक्टली ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੀ ਪੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਟਮਕਾਣਾ ਹੋਈ ਆ ਸੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਾ ਬਰੀ ਆ ਚਲ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਯਾਦ ਆਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ फिर ही बोली है मैं खैर कि इस पर मतलब मंत्री या कुछ ते चू नहीं हुआ दी हाँ नहीं होगी 21 ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੂ ਹੋਆ ਦੀ ਪੰਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਇਤਨੀ ਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ थे है ना इसा बरी ਆ ਤਾਂ ਜਿਸੀ ਬੋਲੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਜਾਲ ਕੇ ਕੁਸੀ ਤੇ ਚੂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਲੂ ਵੈਦਿਓ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ कहने कुछ नाड़ी तेज चल दी से स्लो करनी है कुछ स्लो चल दी से बधानी है तो से इस कम में बैद ही जानता ना भाई नाड़ी वैद मतलब सुक्कू भाई तगड़े नाड़ी मतलब जल पता है जो तो पर ये वजह क्या होगी कि घट सूंगड़े का हाली भी नहीं है नमत भारी जिसी बोली सकते ना कि तेज तरार आदमी ने सूंगड़ा शब्द है मतलब कोई कुछ नहीं सकता भी ये अह भी सोचते भी अज नहीं तो कल इन्हें कोई लकड़ गढ़ना है पर भी चुप सुखू भाई की रजा में इन सबकी सत्ता की रजा है सबकी रजा है कोई बेचारे फ्रस्ट्रेट होए कि फेसबुक पर पाइन देते इसका कोई मतलब नहीं आंदे है पल्ले पौंदी अदे पल्ले नहीं पौंदी हां पर से अपने मने एक सैटिस्फैक्शन ये सारा समझने से कौन पांदा होगा भाई मंत्रियां च की अपने मने ही सैटिस्फैक्शन आयो ये हुंदा भी मैं जय श्री राम जय माता दी जय भगवान शिव शंकर जय भोलेनाथ कौन करदा ये तो आप सोच ही लेंदे खैर एक बड़े संवैधानिक अधिकारी थे ते ना दी मेरे ने कोई बोला ठोली हुई है ठोली जी बोला क्या होती बोला ठीक कर क्या मैं भूल जाता ना कि तो तुम्हारे कन्ने पहाड़ी भी भूल जाता होता चल अच्छा ठोली समझ लिया हाँ चलो बोला ठोली हुई है कहना मुझे बड़ा भारी गुस्सा आया अच्छा अपने तरीके ने डील करना था हाँ कितना लेकिन फिर भी इसे अंदर जड़ा गुबार था से शांत नहीं हो गया फिर मैं बड़ा बड़ी बहादुरी की मैं फेसबुक पर है मारियो पूजो का जड़ा ना है गॉडफादर तिद्दी कोटेशन पाई भी जब बदला उस वक्त लिया जल उस ठंडा होया तो खाने स्वाद होंदा बोलिया और मैं जो अपने आप इतनी सैटिस्फैक्शन हुई अं द्रैंस आई है पहाड़ी है जिसे बोलते हैं त्रियांस आई है भी हाँ मैं कुछ कर लिया यही काम मंत्री कर दे आजकल भाई गां कुछ नहीं खिलौंदा कुछ थे पर से फेसबुक का पर पाई कि बेचारे खुश हो याद है भी यार सारे झंडे झंडे याद झंडे ऊपर खोना सब कुछ अच्छा प्राइवेटली गल करा सारे बरोयो है ना पब्लिकली क्या नहीं फुटते हाँ वही है तब बस कोई चक्कर नहीं वही है वैसे तब सब ठीक ही है अच्छा चलो हुण गल हो रहा है दूसरे पासे आई जाते जी कि बीजेपी वाले 9 बंदे लिए कांग्रेसी आजादा युद्ध चुकी से फिर ही सुखो राटी की 40 पर पूजी है करने ਹੁਣ बीजेपी को तो पूजी सुखू भाई तो पूजी है 40 पर ने बीजेपी तो भाई गल ही है कि बड़े ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋ ਠੋਕਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ
ऐसा नहीं है, मैं साफ साफ ही चल मैं खुद खड्डा च बड़ी है जाके ਇਹ ਜੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਇਸ ਡੱਡੂ ਹੈ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਗਨ ਟੇਰੇ हाँ, ਦਾ बोले ਡੱਡੂ ਟਰੈਕਟਰ ਭਾਈ ਰਖਣੀ ਹੈ ਮੈਂ 14ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ, ਇਹ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪਹਿਨ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਖੜੋਤੇ ਇੱਥੋਂ, ਪਾਂਡਾ ਵੀ ਖੜੋਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਹਿਰਨ ਵੀ ਹੈ, जिराफ भी है, ये सारा 14वां वित्त आयोग है, फूकी रहती है ना, फूकी रहती ये 14वां वित्त आयोग करे है। नलका हुआ है, रस्ता हुआ है, गोर हुआ है, ना हुआ है, पर ये शेर जीते जरूर ये जाए देखा कहने आहाँ दी सिविक सेंस दिखा भाई, ये इथों घुसकी राती है ना, लिटिल हाँ स्वीट सह कितने कहने ये कुरकुरे दे पैकेट, विशाल भाई थोड़ा देगा सफर करा ला एडिटर साहब तू आइए जरा कि मेरा भरा ये देखा ना, मतलब आनंद है पूरा। ये 14वां वित्त आयोग। अच्छा और तो क्या पूछा ਤਾਂ ਸਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਆਹ ਗਲਾਈਂਦੇ ਕਿ ਨੌ ਗ੍ਰਹਿ ਚਲੀਏ ਫਲਾਣਾ ਹੋਈਏ ਟਮਕਾਣ ਹੋਈਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ बीजेपी ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ ਚ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਜੋ बीजेपी जो बिल्कुल एकजुट होने की बड़ी भारी जरूरत है। ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਵੀ ਟੱਲ ਪਟਾਕ ਤਗੜੀ ਹੈ, टल पटाक ठीक ठाक है कि कुछ ऐसा नहीं होए भाई जेड़े बाहर ते आए उस आने वाले टाइम में होर ज्यादा प्रधान हो। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। चलो सह भी है और बड़ियां पोस्टों बड़ा आदमी बनाएंगे सह ਹੁੰਦਾ ना, बड़ा आदमी बनाएंगे। हाँ ये तो है। ਹੁਣ एक खबर चली है पीछे दी सोशल मीडिया पर मैं सुना था कि बोले सुधीर शर्मा और बोली थे कि भाई धर्मशाला ते तो तुहां लड़ना है लड़ना, पर जिथों ते सुक्खू भाई खड़ोंगे उत्थों ते भी तुहां लड़ना है। अच्छा मतलब ये ह्यूमन नेचर है उदय जी, ये आदमी की फितरत है बई दो ही झोटियां की घुलाटी देखी कि बड़ा आनंद आंदा है ना, या दो छिपकलियां घुलदियां होन आपू च बड़ा आनंद आंदा है ना, या बंदा ज्यादा होया कि तिसदा केले दे पैरे केले दे छिलके पर पैर आई है तो बचाने ताई हथ बाद च चुकांदे पहले हासा निकलदा है ना, वो गया 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 है ना। ये आहां दस है जिसे बोलते हैं ना भी इनबिल्ट है चीज। अच्छा हुन मेरी एक गल पहले अधूरी रही, बीजेपी पहले सवाले दा बीजेपी दा हाल जेड़ा तुहां बोलदे ना 12 ते से ठीक होगा संतरे हाँ, लेकिन बड़के अंदर जी है तो हाँ फाड़ियां दा फाड़ियां ही हैं कि कुछ कुछ लूण भी लग गया तिसी हाँ से फिर थोड़े दिन क्या होंदा इस स्मेल आंदी किट्ठे नहीं होंगे खराब हो जांदा, फिर इसे खराब फिर इसे और संतरे भी खराब करता। ये तो है। हुन मैं चला कांग्रेस वाले पासे चला कि एक गल बड़ी बारी बोलते बीजेपी वाले भी बयान इस्तेमाल करते कहने सुखविंदर सिंह सुक्खू के विरोधी भी कि राज साहब बोलिए कि अगर ये बंदा मुख्यमंत्री बनया तो प्रदेश का बेड़ा पार है ना। तो राजा साहब ने उसी के बारे कह नहीं बोले, मेरे सवाल मत जो घूमता रहता दिमागी जी घूमता रहता। राजा साहब सुक्खू भाईया का नाम कह लिया, मुकेश अग्निहोत्री भाईया नाम कह नहीं लिया, सुधीर भाईया ना जाए भी खास ही होंगे जिन्होंने और भी बड़ी बारी होंगे थे है ना। ठाकुर कौल सिंह वगैरह ने तो चला चली रही थी टक्कर जो सीनियर मोस्ट थे। तो क्या वजह रही होंगी कि राजा साहब जो सुक्खू भाई नजरिया है किस बंदे च दम है कि भाई नहीं बनी जाना चलिए कुछ ना कुछ। क्या बोले हाँ वीरभद्र सिंह जी ने, मैं पुष्टि नहीं करता इस बयान की कि भाई हालांकि सोशल मीडिया पर भी चली पाता कई बार, पर क्या AI वगैरह क्या चल आजकल भरोसा नहीं करना। पर तेने तो मेरे ख्याल कुछ राजा वीरभद्र सिंह जी ने तो मेरे ख्याल कुछ नेगेटिव गल बोली थी, नेगेटिव ही कि अगर ये बन गया कल को तो सुक्खू के हाथ में प्रदेश आ गया तो प्रदेश का बेड़ा पार है ना। तो राज साहब की नजर सुक्खू भाई क्या आए बाकी क्या नहीं आए होंगे, ये तो अंग संग रहने वाली फौज थी सारी। देखा ऐसा होंदा और इस च भी एक मानवीय पहलू होंदा उदय भाई, कुछ लोग हाँ जो अपनी प्रेजेंस ने भी इरिटेट करते कि कुछ एब्सेंस च भी इरिटेट या अपनी प्रेजेंस च भी खुश देंदे खाने होंदे प्रेजेंस करने एब्सेंस दोनों चीज इरिटेट करते हैं। कई एब्सेंस च भी खुश कर दे तिन्हां दा ख्याल आंदा हाँ अच्छा लगदा कि लाइकवाइज अपनी प्रेजेंस ने तो मुअत्तर कर दे या न कर दे। लेकिन जेड़ा तेना नेगेटिव कमेंट सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दे बारे च दिता था, मुझे लगता से तिस जमाने देखा काल खंड देश काल माहौल वातावरण कि जेड़ी पर्सनल इक्वेशन होंदी तिस दा आदमी दे बयानात पर बड़ा भारी असर होंदा। ठीक है
ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਣੇ ਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੇ ਕੁਦਰਤਾ ਕਰੀ था ना ना यूनिवर्स मैं ब्रह्मांड में सुन नहीं जा। मैं ऐसा नहीं बोला था। मैं ये बोला था भी वीरभद्र सिंह जी ने से स्टेटमेंट गुस्से च दिती या इरिटेट होई के दिती इन एब्सेंस नॉट इन प्रेजेंस हाँ प्रेजेंस च भी दिती या एब्सेंस च दिती कुछ भी दिती पर से मतलब इसका मतलब सुखू जी थे ना दिमागे पर हावी थे अच्छा हुन कुछ ना कुछ से एक तरह ने सेंस ऑफ कंपटीशन थी कुछ ना कुछ अच्छा ਹੁਣ ਹਦੂਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ बोला ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੰਡ ਬਹੁਮਤ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਲਾ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਚੂੰ ਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਚੱਲਿਆ था सेम पैटर्न है ये कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इज द ओनली वन कहने कांग्रेस वाला दिखाना संगठन चूं करदा कुछ दुस्सा दा ना प्रदेश अध्यक्ष विनय शर्मा जी कुछ चूं करदे दुस्सा दे ना कुछ और दुस्सा दा ता इस मामले तो क्या लगता कि कांग्रेस किने मुकाबला करगी पावे बीजेपी फटड़ी बैठी है सामने अप्पू जी गोला दे मरवा दे जो मर्जी है तो इस क्या लगता था पंडित जी देखा बीजेपी बेशक फट्टड़ है जो मर्जी है लेकिन अपोजिशन तो है ही है मंदा लेकिन ये चीज भी मानना पौनी भाई आप सुखू जी की 100 आलोचना करो ठीक है मार खानी आलोचना सुनो 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 कई मुद्दों पे उनकी आलोचना करो लेकिन इस चीज का जवाब मेरे पास भी नहीं है भी अपोजिशन मंत्री तो चुप नहीं है विधायक तो चुप नहीं है अपोजिशन क्या उतना वोकल है नहीं है फिर एक नवा कंपटीशन बड़ी इत्थों भी गल याद आई है एक नेता ही है ना साहब इयां लगदा भी अपोजिशन दे ने नेता जी कि बिहार ब्रेकफास्ट पर एक बयान जारी होना कुल्लू ते जारी हुई है एक दोपहर दी रोटी दे पहले करी जेड़ा सा मंडी ते हुई है सिरमौर ते हुई है फिर संजय दी एक शिमले ते हुई है भी देवी क्या काली एक प्रोटोकॉल नहीं नजर आवा ना कुछ नहीं करना गलाटी पई हो ना पूछी पर मेरा सवाल मिंजो ऐसा चीज़ा जवाब नहीं मिलता भाई मन नहीं लिया भी सुखू हो रहा गेड़ा दैत्या सारे जो है ना ये कित्या वो कित्या बड़ा कुछ है लेकिन फिर मंत्री भी चुप हैं अच्छे बच्चे बन के बैठे हैं सारे विधायक सारे अच्छे बच्चे हैं फर्स्ट बेंचर्स बाबू बच्चे कहने अपोजिशन भी इन मैनी केसेस जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते है ना और अगर बोलते हैं तो फिर बिंदलो हैरानगी हुंदी जिन्ना प्रखर वक्ता मंदे थे सभी चुप सभी पता नहीं कौन कुछ पासे चली याद है मुझे लगता सूबेदारियां संभाल ली हैं सारे है ना ये फलाने जी पुराने टाइम में हुंदा है ना भी जा तुझे फलानी जगीर दी है ना ते ना इस जगीरा के मुताबिक बयान देना इसा जगीरा के मुताबिक बयान देना यूनाइटेड फेस से ता ही हुंदा अच्छा यूनाइटेड फेस बीजेपी वालियां दे तुहां दिखी लिया जब कांग्रेस दे तो चलो समझ ही आ जाते ना लेकिन बीजेपी जब लीडर्स इकट्ठे होंगे कई लीडर हैं जो उदास होके बैठे ठीक है सर अगर सौगी नहीं चलाए क्या होना सर हम तो हाँ बयान देंगे फलाने के ऊपर एक्शन करा देंगे फलाने को ये कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे अच्छा संगठन पट्ठा दोनी दा बैठे दिखे दोनी दा बैठे भाई कांग्रेस संगठन पट्ठा भी बैठे कने जेड़ा विधायक दल सदन च बैठे जिसने बीजेपी दा जिसदा भी पट्ठा बैठा जी संगठन च अगर दिखे जाए तो बीजेपी च इस वेला कितनियां चिंगारियां दा छड्डा हुण तां इयां लगा दा जिवें ब्याह च राती क्याणा नहीं बालिया हुंदा क्याणा बड़िया जी कि बरात आई कहने सब अग्गी सेकना बैठी है तो दुआला रवि शांत नहीं है रविंदर सिंह रवि से भी शांत नहीं है इयां करने पूरे प्रदेश च एक बड़ा बड़ा कुनबा है जेड़े जे अपनी पार्टी की वजह ने अशांत हैं तो कुछ दे सिरे पर मनिए कि लड़ाई लड़ी जानी है ठीक है जनता का भी बिच रोल हुंदा नाराज कई बार नाराज ही रहंदे लेकिन ये है कि मनाने चाहिए सारे मेरा ये ख्याल है मनाने चाहिए चला इत्थों दा लगी है पता कि मतलब जिसी जेड़े इत्थों पॉलिटिकल हालात हैं भी सब कुछ ले देने सुखू भाई वाला खरे तां सुखू भाई बुरे तां सुखू भाई इन्हें गड्डी निकली है बट अगर दूए पासे देखा जाए कि जेड़ा इस वेले बीजेपी दा सिनेरियो है कने सारियां चीज़ां तां इफेक्टिव एक इन्हें तो नहीं होगा कि हम बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे हमारा मुख्यमंत्री बरात दूल्हा घोषित नहीं होगा तो शायद तो बन गए हालात करेंगे कुछ की बीजेपी ऐसा है दिखा ऐसा है बीजेपी दे बारे च
जेड़ा कोई प्रेडिक्शन करे क्या बेवकूफी है। तिसते बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। तो नेते क्या, नेते तो सबसे बड़े मूर्ख हो जेड़े सोची ने बैठे थे कि मैं सीएम है, मैं सीएम। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा भी हो सकता फिर प्रचंड थे अगर तो हाँ प्रट आए दे तो चंड रही ਜਾਂਦੀ बाकी ठीक है ना। ये तो चंड वाला भी माहौल है। हाँ कोई गल ये है कि प्रचंड और चंड या ये बात वो नहीं है। बात ये है उदय जी कि बीजेपी के बारे में कुछ भी फोरसी करना या फोरकास्ट करना या कोई किसी तरह की भविष्यवाणी करना ये मूर्खों के काम है सर। मुझे पता क्या लग रहा है, मेरे तो बड़ा ये ना पता नहीं क्या प्रयोग करना मेरे तो बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होना। मैं समझाता है चीज़। मेरा मानना ये है कि कुछ इं ना हो कि मन लिया कि बीजेपी खरे ठीक ठाक वो होना चाहिए, मन नहीं लिया बोला था मैं, मनने वाले हालात नहीं है वैसे। तो इन ना कोई फर्स्ट टाइमर जिसी बोलन कि तू सीएम अगला कुछ भी दिखा ना। भजनलाल यादव इंडिया च पाए गए। हाँ भजनलाल शर्मा इंडिया च पाए गए, मोहन यादव इंडिया च है ना, और बड़े बड़े चेहरे हैं। तो इन्हें भी हो सकता जे ए हो सकते तो फिर हेमंत बिस्वा भी हो सकता कोई ना कोई। बिल्कुल हेमंत बिस्वा क्यों नहीं हो सकते हमारा असम में सपोर्ट एनीथिंग बीजेपी में तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं ये मन्नी ने चलना कि हुण सा बीजेपी नहीं रही पुरानी जेड़ी एथिक्स की गल करती शांता होरा भी चीखा मारा दे यार कि पहले कार्यकर्ता दी पार्टी हुंदी थी कि हुण नेतियां दी पार्टी बनी ने रही। हाँ बस इसका अपने बड़े पुराने शायर थे अकबर इलाहाबादी, तिन्हां दा शेर है कि लीडरों की फौज है और फॉलोअर कोई नहीं। लीडरों की फौज है और फॉलोअर कोई नहीं, सब तो जनरल है यहाँ, आखिर सिपाही कौन है। वाह 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 वाह, है ना, बात तो सही है भाई। सारे लीडर भाई, सब लीडर कार्यकर्ता के साथ जो कनेक्ट अल्टीमेटली दिखा तो हाँ 6 गुट बनाई कि भैया एक चीज और है। बाई द इलेक्शन होया कांग्रेस क्या एकजुट थी? ये कदी होए कदी भी नहीं होंगे कांग्रेसी फिर ही ले अगले सीटी साटी ने। यही बीजेपी के साथ भी हो सकता है, लड़ें जो मर्जी करें, क्योंकि डिसाइड अल्टीमेटली जनता ने करना। उनसे ही गल आई है कि एआई हुंदी ही ना, इथु पॉलिटिकल एआई शुरू हुई है बीजेपी च। कार्यकर्ता थकी आ कि भ्यागा फलाने बूथे पर जाना है, फिर उत्थों जाना, फिर उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके बाद फलाना है। मतलब से मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी वाले घर दे काम भी कल कमांदे होंगे, इतने घर थकाई थे हो। ये भी हकीकत है, जेड़ा बीजेपी दा कैडर बोलदा है चीज़ बीजेपी दे कैडर ने तो हाँ अगर किसी कार्यक्रम च फोन करा गल करा तो बड़ा खुश होंगे सारा कुछ, लेकिन जरा की पर्दे ने बैठा चाह पीना तो है सारी पीड़ बाहर आ जाती। ये फैक्ट है भाई, ये तो है सच्चाई है। मैं भी सही गल बोलना जेडी मेरे करना च पाउंदी है ना कि तो इस माहौल च भाई आदर्शां दी स्थापना जेडी है ना है बड़ी जरूरी है कि नहीं। चाहे शांता जी ठीक है ने जेडी गल बोला दे, शांता जी ठीक बोला दे। अच्छा शांता होने ने याद आई बोली ले चल बोला कि धूमल साहब बिल्कुल चुप है ना अनुरागे दा कुछ बने ना कुछ होया, ठीक है। कल ऐसी परिस्थितियां यानी उड़ी को और चलिया कि क्या अनुराग ठाकुर मतलब जड़ी है से बागडोर जाएंगी। डू यू फील कि सैफ एक फ्रेश एयर हो सकते बीजेपी वास्ते? देखा जी फ्रेश एयर तो यंग चेहरे हो सकते जिन्होंने वाली अनुभव है, युवा शक्ति अंश है कि सारा कुछ है कि काम भी करी की दसिया सह तो युवा चेहरे हो सकते। लेकिन बीजेपी का एक संकट और है, अगर आपने किसी को लेट डाउन करना है तो उसको अखबारों में बयान दे दे कि उसका नाम इतना चला दो, उसको साबित कर दो कि ये व्यक्ति राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी है। राजनीति में जो आया राजनीति में जो आया उदय जी वो आलू बेचना नहीं आया ऐसा है, लेकिन वो राजनीति में जो आया वो राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी होगा ही होगा, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा को वो छुपाता है, चुपचाप वर्कर बनने की कोशिश करता है। लेकिन ये तो बसे पर दुए लोग नहीं बसना देंगे ना, सह क्या कर दे सह क्या कर दे ना चलाइंदे भी फलाना मुख्यमंत्री के लिए पता नहीं तो दिक्कत जाए तो सह बड़े तो नड्डा फलाना ये अपने प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में शामिल होने के उपयुक्त हैं, ये सीएम बनने के उपयुक्त हैं।
अच्छा है ना बीजेपी अगर सारे हर पद वास्ते उपयुक्त ਹਨ भाई तो इतनी फौज पानी कहता फिर ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਦਾ यही ना टौड़ा बात मैं टौड़ा ਦੇ आदमी है कि अलग-अलग चीजें चलती हैं कांग्रेस ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆਂਗੀ ਤਾਂ ਜੀ ਲੜੀ ਲੈਣਗੇ ਖੋਣੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਛੱਡ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤੇ ਬੋਲੀ ਯਾਦ ਕਿ 2032 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇ 27 ਸਕਿਪ ਹੀ ਕਰੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ 27 ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸੁਣ ਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਠਾਠ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਖੜੋਤੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਕੱਬੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਲਾ ਕਿ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਉਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਜਨਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਕਿਸੇ ਗੁਮਾਰਮੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੀ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल मैं तो देखा दिल्ली के पत्रकारों सुना था अजकल सह बोलते भी राजनाथ सिंह जी हुण ये भी कुछ ही नहीं लिखा लेकिन क्यास है बोले भी राजनाथ सिंह जी अभी जो रिशफल होगा उसमें उनको बाहर कर देंगे हाँ बाहर नहीं करेंगे प्रेसिडेंट बनाने की तैयारी है और अनुराग ठाकुर राजपूत और उनके जो बेटे हैं उनको लखनऊ से मतलब ये 2 वरिष्ठ पत्रकारों का सार्वजनिक रूप से उनके चैनल में ये हाँ उनके बेटे को एंट्री आई राजनाथ सिंह जी के बेटे को फिर परिवारवाद को तू गया फिर कांग्रेसियों दा गांधी फैमिली के नहीं यही ना विचारधारा को तू गई मैं जस्ट तुहां सूचना दिया था ऐसी चर्चा भी है ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਇਸ ਸੱਜਣਾ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਰੁਲਦੇ ਰੁਲੀ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਰ ਨੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਗੱਲ ਥੀ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਹੋਰਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਸਭ ਦਿਮਾਗੇ ਖੋੜਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗੇ ਦੇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ अगर आपकी सोच सियासी सोच है और उस सियासी सोच में अगर आपके अपने हिमाचल की सोच जुड़ी हुई है बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है तो ज़रूर सोचिएगा कि हकीकत में चल क्या रहा है क्लोजिंग नोट तो सर मैं आपसे लूँगा आज आप ही करेंगे क्योंकि आपके आगे मेरी औकात नहीं मैं क्लोजर दूँ आपको नहीं आप ही करेंगे हिमाचल को संबोधित करते हैं मेरा आग्रह सिर्फ इतना है उदय जी कि जो कैमरे में सर जो पब्लिक के साथ जो अच्छी बातें हैं उनको हमें ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए कोई इस तरह के आदर्श अगर आए तो बिल्कुल और मुद्दों पे बात करें इशू बेस्ड बात करें तो अच्छा लगता है और पॉलिटिशियन से भी ये अपेक्षा है कि इशू बेस्ड बात करें लेकिन अब जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि सीबीएसई का बड़ा एक वो मचा हुआ है टीचर कम्युनिटी सारी असमंजस में है बहुत बुरी तरह से है ना तो कल डिप्टी सीएम साहब की अध्यक्षता में सब कमेटी की मीटिंग हुई है तो मैं किसी चैनल पे उनकी बाइट देख रहा था तो वो काफ़ी बहुत देर लगा के बोल रहे थे सोच समझ के शब्दों को चिजल करके ला रहे थे कि कुछ गलत ना कहा जाए तो इतना ही मुझे लगता है कि इतना ही ध्यान इस मुद्दे के हल पे भी होना चाहिए क्योंकि ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ड्रीम प्रोजेक्ट बना बिल्कुल बिल्कुल और उसी ड्रीम प्रोजेक्ट की धनिया खुद अपने ही लोग उड़ाया जाए तो ये भी कहाँ तक अच्छी बात ये है सर ये मुझे लगता है इस पे तत्काल फैसला होना चाहिए आधा सेशन बीत गया है और पूरा चला जाना है ना बड़े बड़े शिक्षाविद सरकार के साथ जुड़े हैं सलाहदाता हैं सब कुछ हैं तो मुझे लगता है उनकी भरपूर सेवाएं ली जानी चाहिए और जो जनता है वो उसको भी अपने मुद्दों की पहचान होनी चाहिए बिल्कुल अपने मुद्दों की पहचान कीजिए सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर सामने आई है राजनीतिक मुद्दे चलते रहेंगे सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन हम आएंगे ना साबित हों अपनी राय जरूर दीजिएगा धन्यवाद प्रणाम Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan,